नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, एचएमपीवी को लेकर के इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। बता दें कि साफ तौर पर एचएमपीवी को कोरोना से कंपेयर किया जा रहा है और आम लोगों के बीच ये भय बैठ गया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना काल के दौरान हालात पैदा हो गए थे वो अब एचएमपीवी को लेकर के भी ना हो जाए। तो लोगों के बीच ये भय बैठ गया है और कई तरह के बता दें कि भ्रम भी पैदा हो रहे हैं इस वायरस को लेकर के। तो हमने सोचा कि क्यों ना एचएमपीवी को लेकर के डॉक्टर साहब से ही बात की जाए, सही सलाह ली जाए। तो बता दें कि आज इसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋषभ, जो कि आईजीआईएमएस के वरीय चिकित्सक हैं। तो आज इनसे हम एचएमपीवी को लेकर के सारी जानकारियां लेंगे और जितने भी तरह के भ्रम और भय हैं उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आखिरकार ये एचएमपीवी है क्या? देखिए, एचएमपीवी एक वायरस है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमोर वायरस है करके नाम आता है। और ये वायरस एक जो हम लोग में हो गया है कि डर का जो भय हम लोग में हो रहा है कि बहुत नीमो वायरस जो है ह्यूमन मेटा नीमो वायरस का जो डर आ रहा है, उसे कोई डरने की बात नहीं है। ये वायरस ये आज नहीं प्रचलित आया है और ये आज हमारे मतलब कि हमारे देश में नहीं है। ये 2001 के समय से ही हमारे देश में है और ये नॉर्मल जैसे कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम रहते हैं ना, उसी तरह का इसमें लक्षण आता है। तो इसमें बिल्कुल भय की बात नहीं रहना चाहिए, लोगों में बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए कि ये कोरोना वाली स्थिति फिर से आ जाएगी। ये बिल्कुल जानलेवा नहीं है। तो एचएमपीवी के जिस तरह से जो केसेस सामने आए हैं डॉक्टर, उसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं बच्चे इससे ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। तो क्या ये बच्चों को सबसे पहले अटैक करते हैं इस तरह के वायरस? देखिए, ये अटैक सब लोग को करते हैं, हर उम्र के लोगों हैं, सबको होता है, पर बच्चे और बुजुर्गों को थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें निमोनिया जैसे खतरनाक सिम्टम्स आ सकते हैं और उनकी क्या होता है कि शारीरिक क्षमता, जो इम्यूनिटी, जो हमारी जो शारीरिक क्षमता रहती है वो कम होता है वनिस्पत हम लोग के। तो उन लोगों को जल्दी ये बीमारी पकड़ती है और ये उन लोगों में लक्षण थोड़ी ज़्यादा दिखने लग जाती है। तो यही कहना है कि उन लोगों के जैसे बुजुर्ग और बच्चों में ये ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, जिस तरह से आपने आखिरकार कह दिया कि बुजुर्ग और बच्चों को ज़्यादा सतर्क रहने की, उनका ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर इसका हम कोरोना से कंपेयर करते हैं तो उस वक्त भी ऐसा ही कहा जा रहा था कि बच्चों को ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है, बुजुर्गों को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रखने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से ये एचएमपीवी वायरस आया है तो ये कोरोना से ही मिलता है या फिर ये उससे भी ज्यादा भयावह हो सकता है या उससे कहीं लो ही है? देखिए, कोरोना का भी एक वायरल इन्फेक्शन था, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन माने जैसे फैलता है, माने कोई छींक रहा है तो अगर वो ड्रॉपलेट से फैल जा रहा है, या फिर कोई छींक के अपने हाथ में लेके कहीं छू देगा वस्तु को कर रहा है, उससे फैल रहा है। तो उसी तरह से कोरोना का भी है। जिस तरह से कोरोना का बचाव है उसी तरह से इसका भी बचाव है। पर कोरोना एक भयावह इन्फेक्शन था जिसकी मोर्टालिटी रेट, मतलब जिसकी मरने में जो ज़्यादा लोग मर रहे थे जिसके कारण, वैसा डर इस बीमारी के साथ नहीं है। और इसमें बिल्कुल देखिए, चिंता का विषय जरूर है कि चाइना में एक साथ आया तो, पर घबराने की बात नहीं है। जब ये बात सामने आती कि चाइना में बड़े ही तेजी से ये फैल रहा है और फिर अब भारत में भी कई सारे केसेस आ गए, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये भय कायम हो गया कि कोरोना वाले हालात फिर से आ जाएंगे, फिर से लॉकडाउन लग जाएगा और हम लोग घर में बैठ जाएंगे, हमारा जो रोजगार है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये साफ तौर पर जो, हालांकि भ्रम ही कहा जा सकता है क्योंकि ये उतने भी ज़्यादा ये फैलने वाले जो केसेस है वो सामने नहीं आए। अब इसके आप सिम्टम्स बता दीजिए कि जो बेसिक सिम्टम्स है वो क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से कोई कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा के बीमारियां रहती हैं एकदम वही सिम्टम है। नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम और थोड़ा सा बुखार आना और देह हाथ में दर्द या दम फूलना, यही कॉमन सिम्टम है। और ये क्या हो रहा है कि अगर मान भी रहे हैं कि अगर नहीं है तो हम अगर शरीर में बहुत लोग अगर हम जांच भी कराएंगे जो भी, तो उसमें बहुत लोगों में पाया जाएगा। तो ये 2 से 3 दिन के भीतर ही ये बीमारी एक नॉर्मल एक सर्दी जुकाम की तरह चली जाती है।
ये इन्फेक्शन होने के इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो कहा जाता है 3 से 6 दिन का होता है। माने इन्फेक्शन होने के बाद 3 से 6 दिन के अंदर इसकी सिम्टम आना, मतलब कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार आने का समस्या आने लगता है। और फिर इसके इलाज क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, हमारी उम्र में या हल्का जो सर्दी खांसी जुकाम का है कि एडिक्वेट हाइड्रेशन, माने कि अपने शरीर में जल का जो लेवल रहता है उसको सही लेवल रखें। बाकी बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल का लें, और अगर बाई चांस अगर सर्दी खांसी है तो मोंटेलुकास लिवोसिट्रिजिन का सेवन करें, और अनेक कोई एंटीबायोटिक या कोई भारी दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। और जहाँ पे आते हैं बुजुर्ग और बच्चों जिनकी अगर समस्या ज़्यादा रहती है या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, जो माने जिसकी शारीरिक क्षमता कम होती है, अगर उसमें होता है तो उसमें भर्ती होकर उसमें एंटीबायोटिक और सारा जो निमोनिया के जो सारा इलाज होता है उस तरह से इलाज करने की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। अगर इसे कोरोना से कंपेयर किया जाए तो कोरोना को लेकर के कहा जाता था कि गर्मी के दिनों में ये वायरस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, जैसे मार्च अप्रैल मई का महीना हो तो इसमें ज़्यादा फैलता, और फिर नवंबर दिसंबर आते आते कहीं ना कहीं इसके वायरस धीमी गति से फैलना शुरू करते हैं, तो मतलब उनकी जो चाल है वो धीमी हो जाती है। लेकिन HMPV को लेकर के कहा जा रहा है कि ये ठंड में बढ़ता है, तो क्या ऐसा कुछ सीजनल भी है क्या कि वायरस एक्टिव हो जाते हैं फिर डीएक्टिव हो जाते हैं? बिल्कुल ये विपरीत है। कारण है कि ऐसा सीजन एक्टिव नहीं कहना चाहेंगे, पर हाँ सर्दी खांसी जुकाम जो कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा जो पहले से भी हमारे ठंडे सीजन में जाता है, आप खुद देखिएगा कि सर्दी खांसी जुकाम गर्मियों में कम होता है, ठंड में ज़्यादा होता है। तो ये एक सिम्टम है। मैं फिर से जनता को या लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2001 से HMPV वायरस बहुत दिन से है हमारे देश में है। ये ऐसा नहीं कि चाइना से आ जा रहा है, पर ये क्या है कि अगर चाइना में इसका थोड़ा सा लोगों ने अचानक आउटबर्स्ट हुआ तो लोगों की यहाँ जागरूकता बढ़ गई कि HMPV वायरस ये है क्या। तो HMPV वायरस से बिल्कुल नहीं घबराएं, ये पहले से भी है, और सर्दी खांसी जुकाम आज के दिन में ये बड़ा चीज़ नहीं है। ठंड में ज़्यादा होता है ये सर्दी खांसी जुकाम, तो घबराने की बात। जिस तरह से कोरोना के दौरान लॉकडाउन लग गए थे और जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी, तो क्या HMPV से भी उस तरह से डरने की ज़रूरत है, जैसे ये भारत के लिए कहीं जोखिम भरा भी हो सकता है क्या? देखिए, इसमें लॉकडाउन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। इसमें जो बचाव का जो सिंपल है कि जैसे कोरोना में था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, भीड़ भाड़ इलाकों में अगर जाएं तो मास्क का प्रयोग करना है, अगर आप छींकते हैं तो इस तरह से एल्बो पे लेके जो छींकना है। कारण है कि आप अगर हाथ गंदा करेंगे, कुछ अगर गेट छू दिया, फिर वो एक सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बन जाता है। और भीड़ भाड़ इलाकों में जाना थोड़ा प्रयास कम करें। तो ये छोटे छोटी चीज़ अगर हम लोग अगर मानते हैं तो हम लोग अपना ये HMPV वायरस से हम लोग आराम से बचाव कर लेंगे। और बिल्कुल घबराने की नहीं, एक छोटा सा सर्दी खांसी जुकाम आजकल नॉर्मली साल में अगर कोई आदमी बचता नहीं है जिसको एक बार सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता है, तो कोविड वाली स्थिति नहीं आने वाली है, पर बचाव वही रहने वाला है और इलाज कोई ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। आखिर में डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ टिप्स देना चाहिएगा इस वायरस को लेकर के? मैं अपने दर्शकों को यही टिप्स देना चाहूँगा कि पहला तो कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ना घबराएं। दूसरा है कि जो बेसिक बचाव का प्रक्रिया है, सोशल डिस्टेंसिंग जो होता है कि भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं, अगर जाते हैं, अगर कहीं मूवी देखने या कहीं मॉल में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, और बार बार अपने हाथ धोने या सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। कारण है कि सैनिटाइज़र जो हाथ में बाई चांस कुछ छू लेते हैं तो सैनिटाइज़र आपको बचाएगा। और नॉर्मल शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाएं, जैसे हम लोग कोविड के समय में हम लोग शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाते थे, हम लोग खा के अपना विटामिन C और ये सब लेके लेते थे, तो ये सब लेके अपना इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास करते रहें। और तो बिल्कुल, और दवाइयों और इलाज के लिए बिल्कुल ना घबराएं, और ये बीमारी बिल्कुल ये परेशानी नहीं होने वाली है। नाम ही सुन के सेंसेक्स धड़ाम किया था, पर अब फिर से वापस सब कुछ बैक टू नॉर्मल है और घबराने की कोई विषय का बात नहीं आता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। तो ये थे डॉक्टर ऋषभ, जिन्होंने HMPV वायरस को लेकर के काफ़ी सारी जानकारियां दी। बता दें कि आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारियां उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी जिन्हें HMPV को लेकर के डर था और कहीं ना कहीं भ्रम भी कायम हो रखा था। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज़।